हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमेंद्र स्टडी क्लासेस। ये लेक्चर नंबर 3 है। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बुक का नाम है टेंसर एनालिसिस और चैप्टर का नाम है कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स। इसमें हम एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर एंड शो दैट इट इज ए टेंसर ऑफ द टाइप 0,2। यहाँ पे 0 क्या है? सुपर स्क्रिप्ट है जिसको हम कंट्रावेरिएंट बोलते हैं। ये क्या है? 2 यहाँ पे सब स्क्रिप्ट है जिसको हम बोलते हैं कोवेरिएंट। ये जो क्वेश्चन है ये आपके अवध यूनिवर्सिटी 2012, 14, 17 और 18 में आपसे पूछा गया था। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे बहुत ही सिंपली वे में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा सॉल्यूशन। देन आप क्या लिखेंगे? लेट ए आई बी अ कोवेरिएंट वेक्टर। लेट ए आई बी अ कोवेरिएंट वेक्टर हमने यहाँ पे क्या लेट किया है? लेट ए आई बी अ कोवेरिएंट वेक्टर। यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस वेक्टर। इस देखिए यहाँ पे कोवेरिएंट वेक्टर और कंट्रावेरिएंट वेक्टर क्या होता है? जब टेंसर का जो रैंक होए वो 1 आ जाए, यानी टेंसर का टाइप जब 0,1 होगा तो उसको हम बोलेंगे कोवेरिएंट वेक्टर। जब टेंसर का टाइप 1,0 होगा तो उसे बोलेंगे कंट्रावेरिएंट वेक्टर। जब टेंसर का रैंक 1 होगा तो कितने टाइप्स का होगा? 2 टाइप्स का। पहला क्या होगा? कंट्रावेरिएंट वेक्टर। दूसरा क्या होगा? कोवेरिएंट वेक्टर। जब टेंसर का रैंक 1 होगा तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है कंट्रावेरिएंट वेक्टर, दूसरा होता है कोवेरिएंट वेक्टर। तो यहाँ पे जो ए आई लिखा हुआ है ये है कोवेरिएंट वेक्टर। अगर यही जो आई यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में लिखा है यही सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा तो इसे बोलेंगे कंट्रावेरिएंट वेक्टर। अब हम इसी वेक्टर में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ पे आएगा ए बार अल्फा इक्वल्स ए आई डेल एक्स आई। ये जो आई यहाँ पे है ये ऊपर लिखा जाएगा और ये बार अल्फा वाला यहाँ पे नीचे में डेल एक्स बार अल्फा। तो ये है ए आई जो कि है कोवेरिएंट वेक्टर। इसके लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? ए बार अल्फा इक्वल्स ए आई डेल एक्स आई अपान में डेल एक्स बार अल्फा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे अगले स्टेप में? अब हम इसका पार्शली डिफ्रेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार बीटा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, मेरे साथ लिखते चलिए कि डिफ्रेंशिएटिंग इट पार्शली करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार बीटा एंड वी गेट। तो आपको क्या मिलेगा? जब आप ए बार अल्फा का पार्शली डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार बीटा से साथ, तो आपको देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा? एलएचएस में आपको मिल जाएगा डेल ए बार अल्फा अपॉन में डेल एक्स बार बीटा
और राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, बाई प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे डिफ्रेंशिएशन में। तो फर्स्ट वाला टर्म जो होता है वो एज इट इज़ रखा जाएगा, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन होगा, पार्शली करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफ्रेंशिएटिंग इट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार बीटा। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर लगाते हैं प्लस का साइन, प्लस के साइन के बाद लिखा जाता है सेकंड वाला टर्म और फर्स्ट का करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट इसको मानेंगे और सेकंड इसका मानेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड का यहाँ पे करेंगे, यानी ए आई का करेंगे तो ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा, अगर इसका पहले करेंगे तो ये वाला टर्म एज इट इज लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब ए आई का आप डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार बीटा से, तो क्या निकल के आएगा, डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स बार बीटा। हम यहाँ पे एक नया टर्म यूज करेंगे जो कि है डेल एक्स जे। तो सबसे पहले लिखेंगे डेल ए आई, इसके अपान में कर देंगे डेल एक्स जे। अगर नीचे की हैं तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा जिससे कि कोई यहाँ पे अंतर ना आए। देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर के तो यही तो बचेंगे, डेल ए आई अपान में डेल एक्स बार बीटा। तो इससे तो कोई फर्क यहाँ पे होगा नहीं। अभी इसको हम क्यों लिए हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लिखिए सेकंड वाले टर्म को, ये वाला जो कि है डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए आई को एज इट इज रखेंगे क्योंकि एक बार इसका कर चुके हैं हम डिफ्रेंशिएशन पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार बीटा के साथ। तो इस बार ये वाला एज इट इज रखा जाएगा और इसका होगा एक्स बार बीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फा का अगर हम एक्स बार बीटा के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यह हो जाएगा डेल टू एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फा इंटू में डेल एक्स बार बीटा। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया है, डिफ्रेंशिएटिंग इट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार बीटा किया है। तो आपको एलएचएस में ये वाला टर्म आ जाएगा और आरएचएस में आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे जो कि यहाँ पे लगा है, इसी के जस्ट नीचे आपको लगाना है। देन आप लिखेंगे डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स जे, डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स जे लिखेंगे। यहाँ पे जो अगला स्टेप होगा, सॉरी अभी इसी में लिखेंगे, ये डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फा की इसको पहले लिखेंगे और ये वाला टर्म यहाँ पे बाद में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फा इंटू में लिखा जाएगा डेल एक्स जे अपॉन में डेल एक्स बार बीटा और प्लस यहाँ पे आई को हम रिप्लेस कर देंगे के के साथ। अगर यहाँ पे के आएगा तो यहाँ भी हमें के लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी आई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए के और यहाँ पे हो जाएगा डेल टू एक्स के अपॉन में ये वाले सारे टर्म सेम रहेंगे, डेल एक्स बार अल्फ़ा इंटू में डेल एक्स बार बीटा। अब यहाँ पे देखिए हम एक फार्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं इसके लिए, जो कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था। उसमें लिखा था ऊपर थंबनेल में कि एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला। तो लास्ट में मैंने ये किसके इक्वल टू होता है मैंने उस वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे लिखूँगा। तो ये वाले सारे टर्म एज इट इज लिखे जाएंगे, डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स जे यहाँ पे लिखा जाएगा और इनटू में हो जाएगा डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फ़ा डेल एक्स जे अपॉन में डेल एक्स बार बीटा प्लस ए के।
अब इसके प्लेस पे हम डायरेक्ट वहाँ वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, गामा अल्फ़ा बीटा के ऊपर बार लगाएंगे, इनटू में लिखा जाएगा डेल एक्स के अपॉन में डेल एक्स बार गामा माइनस ये लिखा जाएगा के आई जे, और इसी के साथ इनटू में यहाँ पे लिखा जाएगा, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ इसके बगल वाला, क्या लिखा जाएगा, डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फ़ा, डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फ़ा, और इनटू में लिखा जाएगा डेल एक्स जे अपॉन में डेल एक्स बार बीटा, और ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। ये जो यहाँ पे रिजल्ट लिखा गया है ये इसके प्लेस पे लिखा गया है, किसके प्लेस पे, डेल टू एक्स के अपॉन में डेल एक्स बार अल्फ़ा इंटू में डेल एक्स बार बीटा का जो रिजल्ट होता है, यानी किसके इक्वल्स टू होता है, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया था। वीडियो का थंबनेल था एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जो कि लास्ट में आपका वैल्यू निकल के आया था इस चीज़ के लिए। ये गामा अल्फ़ा बीटा के ऊपर बार डेल एक्स के अपॉन में डेल एक्स बार गामा माइनस के आई जे इंटू में डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फ़ा इंटू में डेल एक्स जे अपॉन में डेल एक्स बार बीटा। अब आइए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए के लिखा है, अब इसका एक बार मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव के साथ लिखा जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस ही होगा, तो ए के इसके साथ जो लिखा जाएगा वो नेगेटिव टर्म्स में लिखा जाएगा, तो माइनस ए के आई जे डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फ़ा इंटू में डेल एक्स जे अपॉन में डेल एक्स बार बीटा लिखा जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसका आगे का कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आप सभी का टाइम ही बच जाए। तो यहाँ पे देखिए हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम यहाँ पहुँच गए हैं। अगले स्टेप में आपको यहाँ से नोट करना है कि डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स जे इंटू में डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फ़ा इंटू में डेल एक्स जे अपॉन में डेल एक्स बार बीटा प्लस, अब ए के का मल्टीप्लिकेशन एक बार इसके साथ होगा तो इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ए के गामा अल्फ़ा बीटा के ऊपर बार लगाएंगे डेल एक्स के अपॉन में डेल एक्स बार गामा, फिर माइनस, अब ए के का मल्टीप्लिकेशन इस वाले टर्म में होगा तो माइनस का ए के आई जे अब इंटू में डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फ़ा इंटू में डेल एक्स जे अपॉन में डेल एक्स बार बीटा लिखा जाएगा। देन अब हम चलते हैं अगले स्टेप में, तो आप अगले स्टेप को नोट करिए। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डेल ए आई अपॉन में डेल एक्स जे डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फ़ा इंटू में डेल एक्स जे अपॉन में डेल एक्स बार बीटा प्लस, अब देखिए हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे, ये यहाँ पे ए के और इंटू में डेल एक्स के अपॉन में डेल एक्स बार अल्फ़ा, जो मैंने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आपने ए बार अल्फ़ा इक्वल्स टू निकाला तो आपको ए आई डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फ़ा मिला। अगर यही जो आई है इसके प्लेस पे अगर आपको के मिल जाए तो आपको ये वाला फार्मूला यहाँ पे मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ए बार गामा। जब आप ए बार गामा को ब्रेक करेंगे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके तो आपको मिलेगा ए के डेल एक्स के अपॉन में डेल एक्स बार गामा। तो इसके प्लेस पे हम ये वाला टर्म यहाँ पे यूज करेंगे ए बार गामा, और ये वाला तो एज इट इज लिखा जाएगा गामा अल्फ़ा बीटा के ऊपर बार माइनस ए के, ये वाला सारे टर्म एज इट इज लिखा जाएगा ए के आई जे डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स बार अल्फ़ा इंटू में डेल एक्स जे अपॉन में डेल एक्स बार बीटा। अब देखिए हम अगले स्टेप पे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज दैट, ये सारे जो इक्वल्स टू के साइन है इसके पहले का जो टर्म है वो क्या है, डेल ए बार अल्फ़ा अपॉन में डेल एक्स बार बीटा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये पॉजिटिव वाला गामा वाला टर्म है इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा डेल ए बार अल्फ़ा अपॉन में डेल एक्स बार बीटा माइनस का ए बार गामा अल्फ़ा के ऊपर बार यहाँ पे लगा है। अब ये इक्वल्स टू किसके होगा, तो यहाँ पे देखिए हमने वहाँ पे एक टर्म ऐड किया था डेल एक्स जे, हमने इसलिए ऐड किया था क्योंकि यहाँ पे जो
दो टर्म्स है जिससे कि यहाँ पे कॉमन में आ जाए, क्योंकि यहाँ भी डेल एक्स आई अपान में डेल एक्स बार अल्फा, डेल एक्स जे अपान में डेल एक्स बार बीटा है, तो डेल एक्स जे आपको इस वाले टर्म में ले आना था, इसलिए हमने वहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दिया है। तो जिसका बेनिफिट आपको इस वाले इक्वेशन में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि डेल एक्स आई, देखिए इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में आप क्या कॉमन कर सकते हैं, डेल एक्स आई अपान में डेल एक्स बार अल्फा इंटू में डेल एक्स जे अपान में डेल एक्स बार बीटा कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा डेल ए आई अपान में डेल एक्स जे माइनस ये यहाँ पे ए के आएगा और ये के आई जे लिखा जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेट अस डिफाइन बाय द फार्मूला। हम जानते हैं कि ए आई जो कामा जे होता है ये इक्वल्स टू होता है डेल ए आई अपान में डेल एक्स जे माइनस का ए के आई जे। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये बाय रिजल्ट हम जानते हैं, मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में यानी कि फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसका फार्मूला क्या होता है ए आई कामा जे का। तो क्या होता है फार्मूला, डेल ए आई अपान में डेल एक्स जे माइनस ए के आई जे होता है। अब हम इसी रिजल्ट का जो यूज है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो डेल ए आई अपान में डेल एक्स जे माइनस ए के आई जे लिखा है इसके प्लेस पे हम लिखेंगे ए आई कामा जे, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा ए बार अल्फा कामा बीटा। तो आपका जो इक्वेशन नंबर 1 है वो रिड्यूसेस फॉर्म में किस प्रकार से आएगा, ए बार अल्फा कामा बीटा इक्वल्स टू, इसके प्लेस पे हम ये वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा ए आई कामा जे। बाकी की ये दोनों टर्म सेम ही लिखे जाएंगे, डेल एक्स आई अपान में डेल एक्स बार अल्फा इंटू में डेल एक्स जे अपान में डेल एक्स बार बीटा। शोइंग दैट ए आई कामा जे इज अ टेंसर ऑफ द टाइप। यहाँ पे देखिए जो आई और जे है दोनों कैसे हैं, सब स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कितने हैं, 0 हैं। सब स्क्रिप्ट की संख्या कितनी है, 2 है। जो टेंसर का टाइप होगा 0, 2 होगा। द क्वांटिटी ए आई कामा जे इज कॉल्ड कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स ऑफ ए आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो टेंसर का टाइप हो 0, 2 होगा, और जो यहाँ पे क्वांटिटी है ए आई कामा जे इसको हम बोलते हैं कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स ऑफ ए आई। तो ये ए आई का क्या है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स जे के रिस्पेक्ट में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करेंगे, इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे ले आएंगे जो कि पूर्वांचल 2014 में आपसे पूछा गया था। तब तक के लिए धन्यवाद।